इससे पहले हमने पढ़ लिया जैव अणु किसे कहते हैं, और इस चैप्टर में हमें टोटल 4 प्रकार के जैव अणुओं के बारे में पढ़ना है। पहले है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में हमें डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है। अब हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पौधों द्वारा उत्पन्न होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? प्लांट्स है, पौधे हैं। कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों का वृहद समूह बनाते हैं, यानी प्रकृति में जितने भी प्रकार के कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 3 कार्बनिक यौगिकों के एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है इच्छु शर्करा, जिसे हम सामान्य भाषा में सुक्रोज भी कहते हैं, और इसका सूत्र होता है C12H22O11। ग्लूकोज दूसरा प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट है जो C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। स्टार्च जिसे मंड भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है C6H11O5। C6H11O5 के N अणु मिलकर स्टार्च बनाते हैं, क्योंकि स्टार्च एक बहुलक है, पॉलीमर है, और ये बहुत सारे C6H11O5 अणुओं से मिलकर बना होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है CxH2O यानी कार्बन कितने हैं इसमें? X है, और जल के अणु कितने हैं? Y है। चूँकि कार्बन जल के अणुओं के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं। ओके, बट यहाँ पर सभी कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट नहीं होते हैं। जैसे कि जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखें तो कार्बन कितने हैं? यहाँ पर 6 है, तो कार्बन की जगह क्या आ जाएगा? 6। और H2O की बात करें तो यहाँ पर जल के कितने अणु हैं? 6 अणु हैं। तो ये इस फॉर्मूले को हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, ग्लूकोज क्या है? एक कार्बन का हाइड्रेट है। परंतु वहीं हम रेमनोज की बात करें जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5। और ये फॉर्मूला, ये जो सूत्र है, ये इस सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं फिट बैठता है। इसीलिए हम पहले मानते थे कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, परंतु बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो इस सूत्र के हिसाब से नहीं लिखवा सकते हैं। इसीलिए अब हम कार्बोहाइड्रेट की दूसरी डेफिनेशन बताते हैं। जैसे जब हम एसिडिक अम्ल की बात करें जो कि एक कार्बनिक यौगिक है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये जो एसिडिक अम्ल है ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। जैसे कि कार्बन कितने हैं? यहाँ पर 2 है, तो C2, और H2O भी कितने हैं? 2 है। तो ये कार्बन का हाइड्रेट हो सकता है, परंतु एसिडिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन वह ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वह होते हैं ध्रुवण, घूर्णक, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। कार्बोहाइड्रेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है ध्रुवण, घूर्णक, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब हम इसका मतलब समझते हैं कि ध्रुवण, घूर्णक और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब क्या होता है। हम ध्रुवण घूर्णक से क्या समझते हैं? तो ध्रुवण घूर्णक का मतलब ये है कि हमने एक कंटेनर में यहाँ पर हमने किसी भी कार्बोहाइड्रेट को रखा, तो इसके ऊपर अगर हम लाइट पास करेंगे तो ये या तो उस प्लेन पोलराइज लाइट जब हम इसके ऊपर पास करेंगे तो या तो ये इस प्रकाश को वामाव्रत दिशा में मोड़ देगा या फिर इसे दक्षिणाव्रत दिशा में मोड़ देगा। तो ये जो किसी भी कार्बनिक यौगिक का गुण होता है, किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को इसमें से पास करने पर ये इसे या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त या वामावर्त मोड़ देता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं ध्रुवण घूर्णक। अब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि जो भी एल्डिहाइड और जो भी कीटोन है उनमें बहुत सारे OH समूह प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए OH हम किसे बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड को।
तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में बहुत सारे OH समूह पाए जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन।